हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के बारे में। भारत के बारे में भारत का पहला ही टॉपिक होता है भारत की आकार एवं स्थिति। तो आज हम भारत के आकार एवं स्थिति के बारे में जानेंगे। ठीक, तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब बात आती है कि जो भारत 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो इससे पहले जो 6 देश हैं वो कौन से हैं। तो आइए हम सीक्वेंस से देख लेते हैं। तो पहला जो देश है वो है रसिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है पहला है वो रसिया। फिर सेकंड नंबर पे आता है कनाडा, थर्ड नंबर पे आता है चाइना और फोर्थ नंबर पे आता है यूएसए। ठीक, और फिफ्थ नंबर पे आता है ब्राज़ील एंड सिक्स्थ नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। फिर सेवन्थ नंबर पे अपना प्यारा भारत आता है। ठीक, उससे आप आ रहे हैं तो एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाने के लिए कभी कभी पूछ देता है कि भारत के बाद विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है। तो हमको भारत के बाद एक और देश को याद रखना ज़रूरी है। तो जो भारत के बाद जो 8वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है उसका नाम अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का एक देश है। ठीक, उसके बाद अब हम फिर भारत पे अपना फोकस करते हैं। ठीक, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से जो इंडिया है उसका पूरे विश्व में पहला स्थान है। ठीक, फर्स्ट स्थान है। तो फर्स्ट स्थान है जो कि अभी 2023 में चाइना को ओवरटेक किया है। ठीक, और यह जो न्यूज़ आई है यह भारत की ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, यह यूएनओ द्वारा जनसंख्या आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया गया कि भारत चाइना को पीछे छोड़कर विश्व का नंबर 1 देश बन गया है। अब ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आकार। तो भारत का आकार कैसा है, तो हमने यहाँ पे लिखा है चौकोर। तो भारत का आकार जो है चौकोर या फिर बोल सकते हैं चतुर्भुजाकार है। ठीक, चतुर्भुजाकार हम यहाँ देखने की कोशिश करें मैप में तो ये यहाँ से हमारा नॉर्थ हो गया। नॉर्थ से अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये वेस्ट हो गया, वेस्ट फिर ये साउथ हो जाता है। ठीक, साउथ एंड इधर देखेंगे ईस्ट। तो अगर हम इसको एक मिलाने की कोशिश करेंगे पैरेलल रेखा से तो देखेंगे कि ये चौकोर बन रहा है। ठीक, चौकोर मतलब चतुर्भुजाकार बन रहा है। तो ये है इंडिया का मैप। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में है क्षेत्रफल। तो इंडिया का क्षेत्रफल कितना है। ठीक, तो इंडिया का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह है इंडिया का क्षेत्रफल। अगर हम इसको विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करते हैं, विश्व के अनुसार क्षेत्रफल अगर देखेंगे मतलब पूरे विश्व का भारत कितना क्षेत्रफल प्रतिशत में एक्वायर करता है तो कितना है 2.42%। कितना मतलब पूरे विश्व के क्षेत्रफल में भारत का कंट्रीब्यूशन देखें, भारत के क्षेत्रफल का कंट्रीब्यूशन देखें तो कितना आता है 2.42%। ठीक, यह पूरे विश्व के क्षेत्रफल में है। ठीक, अगर हम देखते हैं नीचे अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट हमने दिया है कि पूरे विश्व संपूर्ण विश्व में अगर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का भाग देखें तो भारत का पूरे विश्व में कितने परसेंट जनसंख्या रहती है तो 17.5%। मतलब पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है और पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% क्या है क्षेत्रफल पूरे विश्व का भारत में है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो साफ साफ कितना अंतर दिख रहा है। यहाँ पे अंतर लगभग दिख रहा है 15% का। मतलब भारत में जनसंख्या दबाव हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भारत में कितना जनसंख्या दबाव इस समय भारत महसूस कर रहा है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो यहाँ भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार। अब हम भारत के आकार एवं स्थिति की बात कर रहे हैं तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार ना यह संभव ही नहीं है। तो हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखें तो ये देखिए पूर्व में जो भारत का ये पूर्वी क्षेत्र है, ये यहाँ पे अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें, भारत का सबसे सुदूर पूर्वी बिंदु की बात करें तो 97°25' पूर्वी देशांतर। ठीक, अब हमने यहाँ पूर्वी देशांतर क्यों बोला तो यह आपको अभी हम जब ग्लोब का एक वीडियो देंगे इसके बाद जस्ट, तो उसमें हम इस चीज़ को अच्छे से डिफाइन करेंगे। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं तो जब भारत का सुदूर पूर्वी क्षेत्र है या सुदूर पूर्वी पॉइंट है, बिंदु है, वह क्या है 97°25' पूर्वी देशांतर। ये कहाँ है, यह है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, उसका देखते हैं सबसे सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो सबसे सुदूर पश्चिमी बिंदु अगर हम मैप में देखते हैं इंडिया के तो ये है, ये कौन सा राज्य है, यह है गुजरात। ठीक, तो भारत का सुदूर पश्चिमी जो बिंदु है या क्षेत्र है वह है 68°7', 68°7'
पूर्वी देशांतर, यह भी पूर्वी देशांतर है। ठीक, अभी हम इसकी बात ग्लोब वाले चैप्टर में करेंगे, आपको बता दिया है, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। ठीक, तो ये पश्चिमी बिंदु जो था 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर हो गया, जो कि गुजरात में है। यहाँ पे किसमें है? गुजरात में, गुजरात में। ठीक, इसका देखते हैं नेक्स्ट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अगर हम देखते हैं तो सबसे उत्तरी बिंदु कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश से कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। अब अगर हम इसका नाम देखते हैं तो इसका एक नाम है, इसका नाम है, पहले तो ये लद्दाख में है, लद्दाख में लाई करता है, लद्दाख में स्थित है। ठीक, और इसका नाम है इंदिरा कौल। ठीक, इंदिरा कौल, इस बिंदु का नाम है जो 37 डिग्री 6 मिनट है, इसका नाम है इंदिरा कौल। ठीक, अब हम दक्षिण की बात कर लेते हैं। ठीक, आइए दक्षिण की बात करते हैं। जो सबसे दक्षिणी बिंदु जो भारत का है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और हमने यहाँ पे कोष्टक में लिखा है मुख्य भूमि, अर्थात ये जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये दक्षिणी में भारत का मुख्य भूमि में सबसे दक्षिणी बिंदु है। क्योंकि अगर हम अंडमान निकोबार को देखेंगे तो अंडमान निकोबार का भारतीय जो दक्षिणी क्षेत्र आएगा वो मुख्य क्षेत्र से थोड़ा सा सुदूर में पड़ता है, थोड़ा दूर पड़ता है। तो हम अगर देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट यह क्या है? मुख्य भूमि भारत का दक्षिणी बिंदु है। और अगर हम सबसे दक्षिणी बात करते हैं तो वह अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में आता है। ठीक, ग्रेट निकोबार में आता है, वो 6 डिग्री 4 मिनट है। कितना? 6 डिग्री 4 मिनट। यह उत्तरी अक्षांश है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में आएगा। अगर इसके नाम की बात करें तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। फिलहाल ये अगर हम प्रेजेंट टाइम पे इसकी बात करें तो यह समुद्र में डूब चुका है सुनामी के कारण, परंतु यह भारत का सबसे सुदूर बिंदु बोला जाता है, सुदूर दक्षिणी बिंदु बोला जाता है। इसका एक और नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक, कहीं कहीं आपको पिग्मेलियन पॉइंट देखने को मिलता है। अब देखते हैं, अब जब अक्षांश और देशांतरों की बात आए तो हम कर्क रेखा को कैसे भूल सकते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं कर्क रेखा हमने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर जाती है, मतलब भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक, तो ये जो कर्क रेखा है यह कितना है? कर्क रेखा बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ठीक, कर्क रेखा बोलते हैं। जो देश मतलब जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और जब मध्य से होकर गुजरती है तो भारत से जा रही है तो भारत के कुछ राज्यों को भी टच करेगी। तो भारत की यह कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। ठीक, 8 राज्यों से भारत की गुजरती है। उन 8 राज्यों को हम देखते हैं। ठीक, वैसे इन 8 राज्यों को याद करने का एक सिंपल ट्रिक होता है, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक, मित्र पर गमछा झाड़, जिसमें मित्र से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा आता है, पश्चिम बंगाल आता है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ आता है। परंतु यह याद तो कर लेंगे, इससे सिंपली हम नाम तो याद कर लेंगे उन राष्ट्र का, उन राज्य का। परंतु जब हम उनको, आजकल क्वेश्चन लेवल बढ़ गया तो क्वेश्चन में ये नाम न पूछने के बजाय उनका पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व उसका सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस ट्रिक को याद करिए एज अ नाम याद करने के लिए, परंतु हमको भारत के मैप को अच्छे से देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, जिससे हम इनको पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, हमने यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की तरफ सीक्वेंस से रखा है इनको, जिसको हम एक बाय एक करके देखते हैं। देखिए, पहला है मिजोरम। ठीक, पहला मिजोरम, और दूसरे नंबर मिजोरम से जब चलते हुए चलेंगे तो त्रिपुरा आएगा। ठीक, मिजोरम के बाद त्रिपुरा। अब यहाँ त्रिपुरा से यह जो है कर्क रेखा यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश भारत की टेरिटरी है नहीं, तो हम बांग्लादेश को इंक्लूड करेंगे नहीं। तो मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा से जब बांग्लादेश से होते हुए आएगी पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल को पार करते हुए पहुँचेगी झारखंड, झारखंड से चलते हुए यह आएगी छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, एमपी आएगी, और फिर मध्य प्रदेश के राजस्थान के छोटे से भाग से होकर गुजरती है, इसलिए राजस्थान को यहाँ पे शामिल किया गया, लेकिन राजस्थान से इसका बहुत कम भाग गुजरता है। उसके बाद लास्ट में आता है सबसे पश्चिमी गुजरात। तो अगर हम यहाँ बात करें, सबसे जो पूर्वी राज्य है जो कर्क रेखा के संपर्क में आता है वह है मिजोरम, और सबसे पश्चिमी जो राज्य है वह है गुजरात। ठीक, तो ये पूर्व से पश्चिम का क्रम हो गया। अगर आप कहेंगे इसको रुक जाइए, हम आपको एटलस में दिखाते हैं। तो यहाँ हमने एटलस लिया है और एटलस में देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखिए, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा बोलते हैं ये है, और ये ऐसे गई हुई है। ठीक, ये देखिए, ये जाते हुए ऐसे जाते हुए ये यहाँ से
यूँ निकलते हुए ये गुजरात को चली जाती है। तो यहाँ देखते हैं पहला क्या आता है, पहला जो राज्य है मिजोरम आएगा। फिर दूसरा देखते हैं यहाँ त्रिपुरा आता है अपना इंडिया का, त्रिपुरा। उसके बाद इंडिया की बात करते हैं, ये देखिए वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल आएगा, ठीक। पश्चिम बंगाल से ये जाएगा झारखंड में, यहाँ पे झारखंड है। झारखंड से फिर आता है ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के पास गुजरता है, ठीक। फिर छत्तीसगढ़ से प्रवेश करेगा कि कहाँ, एमपी में। एमपी की राजधानी भोपाल से एकदम सट के जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए राजस्थान से एक छोटे से भाग से होकर गुजरती है राजस्थान के। फिर राजस्थान से यह जाएगी गुजरात, और गुजरात से जाते हुए इंडिया को पार कर जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा क्या, कितने राज्य हैं, पहला मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा झारखंड, पाँचवा छत्तीसगढ़, छठवां मध्य प्रदेश, सातवां राजस्थान और आठवां गुजरात। तो ये हो गया कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और हमने कर्क रेखा को अच्छे से देख लिया। अब यहाँ अक्षांश और देशांतर की बात हो ही रही है, तो अब एक अक्षांश तो हमने देख लिया भारत का एक इम्पॉर्टेंट, अब एक भारत का देशांतर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम उसको देखते हैं, ठीक। उस देशांतर का नाम है 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या, 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह भारत का देशांतर है। इस रेखा से भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, इसको भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। इससे भारत का समय का निर्धारण होता है, ठीक। इसलिए इसका नाम बोलते हैं IST, इसका नाम है IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक। IST बोला जाता है। और ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है IST, यह कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये नैनी प्रयागराज से होकर गुजरती है, ठीक। नैनी प्रयागराज। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं ये नैनी प्रयागराज, ये प्रयागराज जिला से जाता है, परंतु कभी कभी ऑप्शन में मिर्ज़ापुर दे देता है, ठीक। तो ऑप्शन दिया रहता है मिर्ज़ापुर, तो प्रयागराज किस निकट ही पाया जाता है, मिर्ज़ापुर। तो ऑप्शन में कभी कभी मिर्ज़ापुर भी दिया जाता है, तो हम ध्यान रखेंगे कि मिर्ज़ापुर से होकर भी जाता है और नैनी प्रयागराज से भी होकर जाता है, ठीक। हमको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखते हैं ये जो IST है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक। तो यह जैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरा है, वैसे IST भी भारत के राज्यों से होकर गुजरता है, और उसमें राज्यों की संख्या होती है 5, ठीक। 5 राज्यों से होकर IST गुजरती है। और 5 राज्यों में देखते हैं तो पहला आता है उत्तर प्रदेश, फिर दूसरा आता है मध्य प्रदेश, तीसरा आता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। AP मीन्स आंध्र प्रदेश, ठीक। यहाँ पे AP हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश है, ठीक। यह अच्छा हमने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि यह उत्तर से दक्षिण क्रम है इसका, ठीक। उत्तर से दक्षिण सबसे उत्तर में आता है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। अब हम बात करते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, ठीक। उत्तर से दक्षिण का विस्तार, तो जो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है यह 3214 किलोमीटर, ठीक। 3214 किलोमीटर है भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार। हम इसको मैप में अगर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक, अगर हम मैप में देखने की कोशिश करते हैं तो ये रहा मैप अपना एटलस में, ये अपना प्यारा भारत है। तो यह उत्तर बिंदु हो गया जो लद्दाख में, ठीक, उत्तरी बिंदु। और फिर उत्तरी बिंदु से अगर हम नीचे आते जाएंगे एक पैरेलल रेखा से, तो फिर एक आता है यहाँ, ठीक, ये कन्याकुमारी, ठीक, कन्याकुमारी तक। तो ये जो नॉर्थ से साउथ है इनके बीच की दूरी जो है वही हमने यहाँ पे बताया है। तो जो भारत का उत्तर से दक्षिण का जो दूरी है वो कितना है, 3214 किलोमीटर। और अगर वही भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखेंगे, पूर्व से पश्चिम का विस्तार, तो यह उत्तर से दक्षिण के विस्तार से थोड़ा सा कम है, और यह कितना है, यह 2933 किलोमीटर है, ठीक। ये कितना है, 2933 किलोमीटर है भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार। अगर देखें पूर्व से, तो ये देखिए एटलस में से देखते हैं तो ये पूर्व है, ठीक। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, और पूर्व से विस्तार ऐसे जाते हुए यहाँ पे गुजरात तक जाता है, ठीक, गुजरात तक। तो क्या, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक जाता है। और ये अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक जो जाता है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2933 किलोमीटर, ठीक। यह हो गया भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार, ठीक। अब हम देखते हैं भारत का विस्तार तो देख लिए उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। अब हम देखते हैं भारत की सीमा। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो इसकी सीमा भी अच्छी खासी बड़ी होगी। तो अब देखते हैं भारत की सीमा। अब यहाँ देखते हैं तो जो भारत है, भारत की स्थलीय सीमा है, जो उसकी लंबाई कितनी है, उसकी 15,200 किलोमीटर, कितना, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। अब स्थलीय सीमा की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक मैप, छोटा सा मैप बनाया भारत का। यहाँ से काउंट करेंगे गुजरात
का सरक्रिक, यहाँ से स्थल चालू होता है। अब यहाँ से ऐसे जाते हुए राजस्थान, राजस्थान से फिर आएगा हमारा यहाँ पंजाब, पंजाब ठीक, पंजाब से होते हुए यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग जम्मू कश्मीर से होते हुए लद्दाख से होते हुए ये इधर लद्दाख से होते हुए इधर आएंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाद इधर ये नेपाल से बॉर्डर बनाते हुए हम लोग यहाँ आएंगे सिक्किम, सिक्किम से ये इधर जाते हुए ऐसे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ऐसे फिर आते हुए नागालैंड आएंगे, मणिपुर, मणिपुर से फिर मिजोरम आते हुए ऐसे ये त्रिपुरा होते हुए ऐसे बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हुए यहाँ पहुँचेंगे पश्चिम बंगाल ठीक यहाँ। तो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तक ठीक। तो हम लोग सर्क्रिक से सुंदरबन तक देखते हैं। तो ये जो अपना है यह स्थलीय सीमा है ठीक, स्थलीय सीमा। तो ये जो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितना, 15,200 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा है। अब भारत की स्थलीय सीमा हमने देख लिया, लेकिन भारत की कोस्टल सीमा जो तटीय सीमा है उसकी भी लंबाई अच्छी खासी है। तो हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे सर्क्रिक अभी हमने बताया, सर्क्रिक यहाँ पे गुजरात से आते हुए यहाँ पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर यहाँ पे गोवा छोटा सा, गोवा से फिर कर्नाटका होते हुए केरल से ये तमिलनाडु, तमिलनाडु से होते हुए अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आएगा, आंध्र प्रदेश के बाद अपना आता है उड़ीसा, उड़ीसा से फिर पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ पे फिर सुंदरबन। तो ये सर्क्रिक की सुंदरबन तक ये जो तटीय सीमा है इसकी लंबाई पूरा दिया है 7,516 किलोमीटर ठीक। कितना, जो तटीय सीमा है भारत की 7,516। परंतु यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने यहाँ नोट करके लिखा है, देखिए नोट करके लिखा है जो मुख्य भूमि है, ये भारत का मुख्य भूमि ठीक, ये मुख्य भूमि है। इसकी जो लंबाई सीमा की वो 6100 किलोमीटर ठीक, 6100 किलोमीटर है कितनी, इसकी मुख्य भूमि की। और जब हमने यहाँ पे देखा है 7,516 किलोमीटर, परंतु जो 6100 किलोमीटर है ये मुख्य भूमि का है। अब जब इसमें से 6100 माइनस करेंगे तो आएगा 1416 किलोमीटर। तो ये जो 1416 किलोमीटर है ये द्वीपीय क्षेत्र की तटरेखा ठीक, द्वीपीय क्षेत्र। अब बोलेंगे कौन सा द्वीप क्षेत्र, तो हमारा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसमें 600 से भी ज़्यादा द्वीप हैं। और उसके बाद इधर अगर हम देखते हैं अरब सागर में, तो अरब सागर में अपना द्वीप आता है, इसका नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लक्षद्वीप। इसमें 36 द्वीप हैं, 36 द्वीप ठीक। तो इन दोनों की तटरेखा अगर हम मिलाएंगे तो इन दोनों की तटरेखा मिलाते हुए हमारा कितना आएगा, यह आएगा 1416 किलोमीटर ठीक, इन दोनों की तटरेखा मिला के। और भी छोटे छोटे बहुत ढेर सारे द्वीप हैं जिनकी हम चर्चा आगे नेक्स्ट वीडियो में आने वाले करेंगे ही। उसके बाद फिर देखते हैं, तो ये हमारी मुख्य भूमि की तटरेखा हो गई 1600 किलोमीटर, सॉरी 6100 किलोमीटर। और द्वीपीय क्षेत्र की जो तटरेखा है वो 1416 किलोमीटर। अब हमने ये देख लिया, तो देखते हैं जो भारत का आकार या स्थिति देखते हैं। तो इसमें देखेंगे भारत के आसपास कितने पड़ोसी देश हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनकी संख्या भारत के आसपास हैं, ये यहाँ पे भारत के पड़ोसी ढेर सारे राष्ट्र हैं जिनके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भारत की। अब हम उनका देखें तो जो पहला नंबर देखते हैं स्थल, स्थल से भारत किनके साथ सीमा लगाता है। तो जो भारत स्थल के साथ जिन पड़ोसियों के साथ सीमा लगाता है उनकी संख्या कितनी है, 7। अब 7 संख्या है तो हम देखते हैं, हमको सीक्वेंस से देखना है ठीक, क्योंकि आजकल क्वेश्चन सीक्वेंस बनाने के लिए बहुत ढेर सारे आते हैं। पजल वाले क्वेश्चन आएंगे या फिर असेशन रीजन के क्वेश्चन आते हैं या फिर मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो पहला है यहाँ पे हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर पे किया है ठीक, क्या बताएं, अवरोही क्रम में जी ठीक। अवरोही क्रम में पहला आएगा बांग्लादेश। भारत का बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा सीमा लगता है। और यहाँ पे देखेंगे ये बांग्लादेश है ठीक, यहाँ पश्चिम बंगाल से होते हुए जैसे बांग्लादेश की सीमा यहाँ पे ऐसे लगती है ठीक। अभी हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी पहला बांग्लादेश और दूसरा चाइना है ठीक। ये चाइना की देखिए सीमा कितनी बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक चाइना क्या आती है, फिर इधर फिर अरुणाचल प्रदेश से चाइना की सीमा लग जाती है ठीक। तो चाइना दूसरे नंबर पर, तीसरे पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को हम लोग नल्ला भी कहते हैं, नल्ला पाकिस्तान, इसकी सीमा ये इतना लगता है। फिर उसके बाद नेपाल, नेपाल की सीमा लगती है। उसके बाद म्यांमार की, फिर भूटान की, फिर अफगानिस्तान। सबसे छोटी सीमा भारत की किसी के साथ लगती है तो है अफगानिस्तान, जिसका पूरा लंबाई है 106 किलोमीटर ठीक, 106 किलोमीटर। सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ और सबसे बड़ा 4000 से ज़्यादा, मोर देन 4000 से सीमा लगती है किसका, लंबाई है बांग्लादेश का ठीक। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा और सबसे छोटी अफगानिस्तान से। अब हमने स्थलीय की बात कर ली, अब जलीय की बात करते ठीक। जैसे स्थल में 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है, वैसे जलीय भी भारत की 7 देशों के साथ सीमा लगती है। अब वो 7 देश कौन से हैं, आइए हम उनको देखते हैं एक बार फिर। तो जो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का नाम आता है, तो पाकिस्तान का स्थल के साथ भी लगता है यहाँ पे और जल के साथ भी यहाँ पे लगता है ठीक। यहाँ पे अरब सागर में तो पाकिस्तान के साथ लगता है। और मालदीव यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप समूह का देश है जिसका नाम मालदीव है ठीक। ये
आप देख नहीं पाएंगे, ये यहाँ पे ये मालदीव है, ठीक, मालदीव के साथ सीमा लगती है। अब मालदीव के साथ, और दूसरा है श्रीलंका, तीसरा श्रीलंका है। अब श्रीलंका, आप जब भी भारत का मैप देखते होंगे तो यहाँ एक लटका हुआ देश टाइप का दिखता है, छोटा सा गोला सा, वो क्या है, श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ भारत की बॉर्डर लगती है। श्रीलंका भारत के साथ पाक जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक। इसके बारे में बाद में बातें की जाएंगी। तो क्या हो गया, श्रीलंका, फिर बांग्लादेश आता है। यहाँ पे बांग्लादेश का भी स्थल के साथ सीमा लगता है, जल के साथ। और यहाँ पे म्यांमार हमने देखा, तो म्यांमार का भी जल के साथ सीमा लगता है, स्थल के साथ भी लगता है। और यहाँ पे 2 देश और आते हैं, जो देश हैं वो क्या है, थाईलैंड और मलेशिया। थाईलैंड और मलेशिया का जो सीमा है, ये भारत के साथ मुख्य भूमि के साथ नहीं लगता है, ठीक। ये जो अपना अंडमान निकोबार है, इसके जो संलग्न क्षेत्र हैं, समुद्री क्षेत्र हैं, उनके साथ थाईलैंड और इंडोनेशिया की सीमा लगती है। तो हमने यहाँ पे देख लिया भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा किया है, और हमने चर्चा किया है पूरा यहाँ पे भारत का विशिष्ट स्थान से लेकर भारत के पड़ोसी राज्यों तक को हमने यहाँ पे अच्छे से देख लिया है। और यहाँ पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। तो अगर अच्छा लगे तो आप शेयर और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।